पिछले एपिसोड में मैंने ये कहा था कि हर उस प्रोफेशनल एक्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस कैरेक्टर से उसे पॉपुलैरिटी मिल रही है, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं, उससे वो बहुत जल्दी अलग हो जाए, डिटैच हो जाए। ये उसकी अपनी मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल एक्टर के लिए वो व्यक्ति खुद एक्टर एज ए ह्यूमन बीइंग और वो जो चरित्र उसने प्ले किया है टीवी पर या फिल्म में, उन दोनों में डिफरेंस है, उसमें ह्यूज फर्क है। जनता उसके कैरेक्टर को देखती है और उससे प्रभावित होती है, खुश होती है और उसके प्यार में पड़ती है, लेकिन वो जो एक्टर है वो खुद वो कैरेक्टर नहीं है। ये बात उस एक्टर को पता है। उसने तो एक रोल प्ले किया है राइटर के लिखे हुए स्क्रिप्ट के अनुसार और एक डायरेक्टर के विजन के अनुसार, और फिर ढेर सारी जो टीम है उन लोगों ने मिलके एक क्रिएटिव वर्क खड़ा किया है पर्दे पर। लेकिन अब ये क्राफ्ट ऐसा ही है, तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं कि किन तरीकों से उसे स्विच ऑन और स्विच ऑफ ये टेक्निक सीखनी है, कैसे उसे डिटैच होना चाहिए। एक टीचर होने के नाते मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ अक्सर एक बात कहता रहता हूँ कि जितने भी ललित कलाएं हैं, जितने भी फाइन आर्ट्स हैं, दरअसल इनके पीछे एक स्पिरिचुअल फिलॉसफी हमेशा रही है, और जितने भी टैलेंटेड आर्टिस्ट्स बन जाते हैं उनके ऊपर डिवाइन ग्रेस रहता ही है। इसीलिए ये हर आर्टिस्ट का फर्ज बनता है कि वो स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी को या स्पिरिचुअल फिलॉसफी को अपने जीवन में उतारें, उसका स्टडी पैरेलल तरीके से करें। एक्टिंग का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक आउटलुक डेवलप करें, एक नज़रिया। हर व्यक्ति का एक ना एक नज़रिया होता है। जब आर्टिस्ट की ट्रेनिंग होती है तब वो एक्टर्स आउटलुक, इस नज़रिए से जीवन जीना शुरू करते हैं। तो उसमें जब महारत हासिल कर ली तो उसके बाद फौरन स्पिरिचुअल आउटलुक को डेवलप करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ा सा योग का अध्ययन, योग का जीवन में उतारने की कोशिश, योग के सिद्धांतों को, थोड़ा सा कंसंट्रेशन और मेडिटेशन की टेक्निक्स को अप्लाई करना, थोड़ा सा इंद्रियों पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास, थोड़ा सा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का प्रयास, और स्पिरिचुअल आउटलुक की जो बुनियादी बातें हैं उनको अपने जीवन में एज आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स उतारने की बात। जैसे आप यदि स्पिरिचुअलिस्ट हो जाते हैं थोड़े भी, या आउटलुक ही आपका डेवलप होता है, तो आपको ये ख्याल में आने लगता है कि ये दुनिया कितनी विशाल है, ये यूनिवर्स कितना ह्यूज है, और उस यूनिवर्स में हम एज इंडिविजुअल कितने मामूली हैं, और इस मामूली जीवन में जन्म से लेकर मरण तक कितनी आपदाएं, विपदाएं, संघर्ष, मुश्किलें, और सबसे बड़ा प्रश्न यही कि एक दिन सबको छोड़ के जाना है। 70-80 वर्ष, 90 वर्ष तक ही जी सकता है, उसके बाद तो छोड़ के ही जाना है। तो डेथ के बियॉन्ड क्या है? और दूसरी बात कि आपसे पहले भी इस दुनिया में इतने लोग आके गए हैं, राजे महाराजे, कलाकार, इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, वैज्ञानिक, ऋषि मुनि, लोग सब आकर इस दुनिया से चले गए। तो आपको भी जाना है, तो आपकी भी जो अचीवमेंट है वो परमानेंटली यहां पर रहेगी, ऐसा नहीं है। तो इस तरह के जो विचार है वो जब आपके मन में भरने लगेंगे या उन विचारों से आप जीवन जिएंगे, तो आपने जो हासिल किया है एक एक्टर के तौर पे किसी फिल्म या टीवी शो में, तो उससे आप अपने आप को डिटैच कर सकते हैं। आप हर उस कार्य से फ्री हो सकते हैं जिससे आपको पॉपुलैरिटी मिली है, मिल रही है, या लोग आपको उससे जानते हैं। तो आपके अंदर एक इस तरह का बोध जन्म लेगा कि मैं एक कलाकार हूं, मेरे पास एक हुनर है, और इस हुनर के माध्यम से मैं अपनी रोजी रोटी चला रहा हूं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं और अच्छे से जी रहा हूं, और ये जो मेरा काम है ये लोग पसंद करते हैं, अच्छी बात है, ये मैंने किया, अब ये हो गया, अब मैं थोड़ी देर के लिए फ्री रहूंगा, उसके बाद एक नया काम करूंगा।
तो ये आपके काम का सिलसिला है। जैसे लोग काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर, वकील, मैनेजर, बिजनेस, ये आपके काम का एक ढंग है। तो इसको ऐसे ही देखना है। अब स्पिरिचुअल फिलॉसफी की बात हुई है तो काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये 4 प्रकार की डिजायर्स की बात है। तो ये अर्थ के जगत में आता है। एक एक्टर ने अर्थ के जगत में, अपने इकोनॉमिक वर्ल्ड में या अपने साइकोफिजिकल वर्ल्ड में जीविकोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए ये रास्ता चुना है और इसकी उतनी ही वैल्यू है। बाकी जो इससे मिल रहा है, जो वो उसको बाई प्रोडक्ट की तरह लेना चाहिए, उससे चिपकना नहीं है, उसे क्षणभंगुर ही समझना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप जैसे ही उसको सीरियसली लेते हैं तो आपके अंदर कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं और बहुत लोग उसको पचा नहीं सकते, बहुत लोग स्प्लिट हो जाते हैं, बहुत लोग साइकोलॉजिकली डीरेंज्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दोष सिर्फ उनका नहीं है, जनता का भी है। जनता बार बार उस व्यक्ति को, उस एक्टर को उस कैरेक्टर से जोड़ती रहती है। तो आसान नहीं है जब कॉन्स्टेंटली एक आइडिएशन आपके माइंड में इस तरह से आ रहा है कि आप वही है, तो आप भी अपने आप को वही समझने लगते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत आनी शुरू होती है। तो एक रास्ता मैंने बताया कि स्पिरिचुअल आउटलुक, स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी को डेवलप करने से आप फ्री हो सकते हैं, इस समस्या से डिटैच होना शुरू हो सकते हैं। और दूसरा है, एक आर्टिस्ट होने के नाते आपने, हर आर्टिस्ट के अंदर एक जज होता है, एक क्रिटिक होता है, और वो अपने आप को, अपने काम को क्रिटिकली देखता है, देखना चाहिए। जो आर्टिस्ट अपने आप से ही अभिभूत हो जाए वो ईमानदार आर्टिस्ट नहीं है, अच्छा आर्टिस्ट नहीं है। अच्छे आर्टिस्ट को अपने काम में कहीं ना कहीं कोई कमी, कोई कमजोरी दिखाई देनी चाहिए और ये छटपटाहट होनी चाहिए कि मैं इसको और बेहतर कर सकता था, या अगली बार जब मुझे कुछ ऐसा काम मिलेगा तो मैं इसको और बेहतर करूंगा। ये जब आपके मन में रहेगा तो आप अपने हुनर को पॉलिश करने के ट्रैक पर ही सोचते रहेंगे। ये भी अच्छी बात है। आप अपने हुनर से, जो आपने रचना क्रिएट की है, उससे आप चिपक नहीं जाएंगे, एकदम आइडेंटिफाई नहीं करने लगेंगे, वो डिस्टेंस मौजूद रहना चाहिए। उसके अलावा जो तीसरा तरीका है डिटैच होने का, वो ये है कि जैसे ही आपका वो टीवी शो या फिल्म समाप्त होने को आ रही है, अगर एक फिल्म रिलीज हो रही थी तो उसका प्रमोशन हो गया, रिलीज हो गई, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आ गई, अब आपके पास कुछ खाली समय होना चाहिए। आप एकदम से नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ न जाए, क्योंकि एक प्रोफेशनल एक्टर को ठीक ठाक पैसे भी मिलते हैं, तो वो थोड़े समय के लिए एकदम रैट रेस से अपने आप को बचा सकता है और उस समय वो दूसरे फाइन आर्ट्स में और इंटरेस्ट और रुचि क्रिएट कर सकता है और उसका आनंद ले सकता है। जैसे म्यूजिक का, डांस का, पोइट्री का, लिटरेचर का। पढ़ सकता है कुछ अच्छी बायोग्राफीज, पढ़ सकता है कुछ अच्छे विचार, देख सकता है कुछ अच्छे संगीत की सभाओं, देख सकता है कुछ ऐसे डांस की परफॉर्मेंसेस को, और उसे समझ में आएगा कि दूसरे फील्ड के भी जो आर्टिस्ट्स हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, खासकर क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस में, और जो उतने पॉपुलर नहीं है और उतना उन्हें धन भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उनकी मेहनत, उनका रियाज, उनकी कला कितनी सराहनीय है। पेंटिंग की एग्जीबिशंस देख सकते हैं, या उसके अलावा दुनिया भर में पिछले 100 साल में जितनी अच्छी फिल्में बनी हैं, क्लासिक फिल्में बनी हैं, उनको बार बार देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अच्छे बायोग्राफीज से भी आप इंस्पायर हो सकते हैं। मैं इस संदर्भ में मार्लन ब्रैंडो की एक बायोग्राफी का जिक्र करना चाहूँगा कि, और उस बात से, खैर बात पहले मैं कहता हूँ, उस बायोग्राफी में उन्होंने एक जगह मेंशन किया था कि हम कितनी नकली दुनिया जी रहे हैं। वो स्टार बन गए थे, पॉपुलर हो गए थे, पैसे कमा रहे थे, लेकिन अपने आसपास की गरीबी, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन और एक्सप्लॉयटेशन को देख के उनका हृदय द्रवित होता था। वैसे ये बात हर आर्टिस्ट पे अप्लाई होती है। वो आर्टिस्ट ही क्या जो आसपास की गरीबी, बेरोजगारी और दुख को देख के उसका हृदय न पसीजे, उसके अंदर कंपैशन का भाव, करुणा का भाव न जगे। आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मतलब यहाँ कमजोर नहीं, सेंसिटिव मतलब सहिष्णु होता है, और चारों तरफ जो नेगेटिविटी है, चारों तरफ जो बुराइयां हैं, चारों तरफ जो दुख है, उसके प्रति एक अवेयरनेस उसके अंदर होती है।
तो मार्लन ब्रैंडो ने इस बात का जिक्र किया था और अपने फिल्म वर्ल्ड में, जो कि वहाँ का भी फिल्म वर्ल्ड एस्केपिस्ट वर्ल्ड है, हम एक अलग तरह की दुनिया बनाते हैं, उसके कैरेक्टर्स बनाते हैं, फिर उसमें जीते हैं। यहाँ पे तो भारतीय संदर्भ में कहूँगा कि ये तो माया के भीतर माया है। हमारे देश में तो इसको, इस आँख से देखने वाले संसार को ही माया कहा है। अब इस माया के अंदर एक और माया रची जाती है, चरित्र है, कहानी है, उन कहानी के अंदर रिश्ते हैं, उन रिश्ते में मनमुटाव है, प्यार, झगड़ा, मोहब्बत, सुख दुख, आशा निराशा, ये सब है। उसको हम गंभीरता से ले लेते हैं और फिर उसी में रहना चाहते हैं। तो दरअसल कला न सिर्फ कलाकार के लिए बल्कि देखने वाले के लिए भी एक एस्केपिस्ट जर्नी हो जाती है। लेकिन अगर आप संजीदा हैं, अगर आप सेंसिटिव हैं और अपने समाज में होने वाली तकलीफों की तरफ नज़र उठाकर देख सकते हैं, तो आपको समझ आएगा कि समाज कितना दुखी है, समाज कितना एक्सप्लॉइट हो रहा है। तब आपके मन में भी ये विचार आ सकते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें। इस पर मैं अलग से बात करूंगा। खैर, ये मार्लन ब्रैंडो की बायोग्राफी के अंदर मेंशन था, जो मुझे उस वक्त भी इंस्पायर किया जब आज से 25-30 साल मैंने पढ़ा था कि वो आदमी भी रियल लाइफ में कुछ और था और पब्लिक लाइफ में कुछ और है। वो बहुत खुश नहीं था अपने स्टारडम से, और ऐसा उसने मेंशन भी किया था। बाकी अलग सोर्सेस से भी पता चला कि उसने अपना वेल्थ इसी तरह से गंवाया भी। कई बार गलत तरीके से इस तरह का धन खर्च हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि सही रास्ता क्या है। तो मदद करने के इरादे से ही चर्च में पैसा दे दिया, एनजीओज को पैसा दे दिया, वहाँ भी लूटपाट ही होती है। खैर, ये अलग बात है। तो फिल्म वर्ल्ड या टेलीविज़न वर्ल्ड या वेब सीरीज़ के वर्ल्ड से मिलने वाले लाइमलाइट को, मिलने वाले, मैं सिर्फ एक्टर की बात कर रहा हूँ, पॉपुलैरिटी को बहुत गंभीरता से न लें और अपने उस रोल से ऐसे न चिपके कि आप समझे कि वही रियल है। वो डिस्टेंस, वो डिटैचमेंट बनाए रखें। तो आज ये 2-3 पॉइंट्स मैंने शेयर की। हालांकि बहुत सी बातें इससे जुड़ी हुई हैं, ये अगले एपिसोड्स में कहूँगा कि प्रोफेशनल एक्टर के जीवन में किस तरह की आपदाएं, किस तरह की मुश्किलें आती हैं और उसे किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, डील करना चाहिए। दूर से बहुत कुछ सुंदर दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप नज़दीक से चीज़ों को देखते हैं, उस जगह आके उस स्थान को जी रहे होते हैं, तो आपके सामने भी अलग चुनौतियाँ, अलग दिक्कतें, अलग ऑब्स्टैकल्स, अलग बैरियर्स आती हैं। तो हर जगह चैलेंजेस हैं और हर जगह उन चैलेंजेस का मुकाबला करना है। पहले तो आर्ट सीखना है, कला सीखना है, हुनर डेवलप करना है, फिर थोड़े समय के लिए कलाकार बनना है, पैसा कमाना है, फिर एक प्रोफेशनल एक्टर बनना है। एक इतनी लंबी यात्रा है। उसके बाद उसके अंदर होने वाली जो समस्याएं हैं उससे जूझते हुए, अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हुए, आर्थिक स्थिति को भी स्वस्थ बनाते हुए जीना टफ जीवन है। तो एक्टर्स का लाइफ वैसे भी आसान नहीं है। हालांकि हर जीवन आसान नहीं है, लेकिन कलाकार बनना, प्रोफेशनल कलाकार बनना थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही। तो इस तरह की बातचीत इन एपिसोड से करता रहूँगा। और जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जाहिर है थोड़ा सा मोटिवेशन तो सबको ही मिलता है। तो आने वाले एपिसोड तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।